पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दरभंगा की बातचीत करते हैं। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से और आरजेडी से ललित यादव के बीच यहां पर लड़ाई है। पिछले बार क्या हुआ था सर 2019 में? पिछली बार तो गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारा था, क्योंकि वहाँ से लगातार आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलती है, चाहे फातमी हो, सिद्दीकी हो, इन सब पर। लेकिन वो कभी पिछले 4-5 बार से आराम से बीजेपी सीट निकालती आ रही है, ब्राह्मण एमपी होते आ रहे हैं। इस बार लालू यादव ने कुछ सोचा जो कुछ नया किया जाए। उन्होंने एक यादव कैंडिडेट दिया है, यादव बहुल क्षेत्र है। उस सोचे जो अगर यादव देंगे तो यादव वोट के साथ मुस्लिम वोट भी जाएगा, और उनका जो एक नया कॉम्बिनेशन है कुशवाहा और मल्लाह, क्योंकि दरभंगा में मल्लाह भी है, तो इसको लेकर के वो लगता है जो कैंडिडेट चेंज किए हैं। और देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी सिद्दीकी 2,67,979 वोट से हारे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन था, लगभग 3.25 लाख के आसपास कह लीजिए, 2.5 लाख से ऊपर। तो इस बार देखना है जो लालू प्रसाद यादव का जो ये इक्वेशन है कितना रंग लाता है, कितना गुल खिलाएगा। विशेष बाबा बताएंगे वहाँ के कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए, जातीय समीकरण क्या है बाबा दरभंगा के, जल्दी से दर्शकों को बताइए। देखिए, दरभंगा की बात अगर करें तो यहाँ एक अलग तरह का नेक्सस खड़ा किया गया था। ये सीट जब से चुनावी रण में आया, यानी आज़ादी के बाद से जब भी इसमें चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की इसमें अच्छी खासी बढ़त रही है। शुरू से ही कांग्रेस इस पर हावी रही है। लेकिन कुछ समय से ये सीट जो है दरभंगा का, वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता रहा है। यहाँ से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी जीतती आ रही है। बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली हैं, और यहाँ का सबसे बड़ा समीकरण जो था कि जब कांग्रेस जीतती थी तो ब्राह्मण और मुस्लिम का एक बड़ा गठजोड़ हुआ करता था। जब आपको भी पता होगा कि ब्राह्मण और मुसलमान खुल करके वोट करते थे कांग्रेस को। यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति है और जो अब जातीय आंकड़े के बाद जो यहाँ का सर्वे आया है, उसमें ब्राह्मण और यादव मुस्लिम, ये तीनों जातियाँ जो हैं, तीनों कौम जो है, वो 3-3 लाख के आसपास है। इसके अलावा 4 लाख यहाँ ईबीसी हैं जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके बाद राजपूतों की बात करें, भूमिहार की बात करें, तो यहाँ 1-1 लाख की संख्या में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, MYM, मुस्लिम, यादव और मल्लाहों की भूमिका यहाँ अच्छी खासी रही है, और मल्लाह भी निर्णायक भूमिका में रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ जो लड़ाई दरभंगा में आप देख रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर वर्सेस ललित यादव, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में पिछली बार जो जीत करके आए थे गोपाल जी ठाकुर, मार्जिन बहुत बड़ा था। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना हुआ है। बाबा ने तो बीजेपी को ये सीट दे दिया, आपका आंकलन क्या है? देखिए, गोपाल जी ठाकुर यहाँ से गड़बड़ा रहे थे। बहुत तगड़ा एंटी इनकमेंसी के खिलाफ था, प्रत्याशी बदलने को लेकर खूब लड़ाई थी। और आप जानते हैं, अगर गोपाल जी ठाकुर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हुई, उनके लिए भी सौगात ये हुई कि नीतीश इस तरफ आ गए। अगर नीतीश इस तरफ नहीं आते हैं तो आपको पता है वहाँ से कौन चुनाव लड़ने वाले थे? संजय झा। इतना बड़ा पेच फंस जाता, गोपाल जी ठाकुर वर्सेस संजय झा। अब ब्रह्मा भी इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर पाते कि कौन जीतेगा। वर्सेस वो यादव, ललित यादव। सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है चुनाव। लेकिन ललित यादव के पास यादव का वोट है, MYM है वहाँ, जो कि बहुत बड़ी समीकरण बिहार में बढ़ रही है। वही दूसरी तरफ ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत। आपको याद होगा इस चरण के विश्लेषण के दौरान नमन मिश्रा ने एक बात कही थी, यही से उत्पन्न हुआ था भैया 3 बजे के बाद वाला वोटर। ये कोई नहीं कह रहा है, केवल हम कह रहे हैं, और दर्शक इस बात के गवाह है। फोन भी आ रहा है कि हम, हाँ बिल्कुल, अरे मेरे पास फीडबैक आया था, आपका नाम लेकर फीडबैक आया था कि रत्नेश पांडे जी को कह दीजिएगा। वो दरभंगा में घूम रहे थे तो उन्होंने सर्वे किया था, मैंने उनका रिपोर्ट देखा, बहुत हौसले वाले हैं रत्नेश जी, उनको मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। इतना हिम्मत कैसे आता है उनके पास सच बोलने का? हो सकता है कि भारत लाइव खाने पीने में कुछ दिक्कत हो। कहाँ से? देखिए, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत अंतर होता नहीं है, एक छोटी सी लकीर होती है, कब पार कर जाए, इधर बेवकूफ़ी हो जाए बहादुरी, या बहादुरी बेवकूफ़ी हो जाए। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये सीट कमजोर स्टार्ट शुरू हुई थी भैया, और धीरे धीरे मजबूत हुई, और अंततः संजय झा और बाकी सभी लोगों का भी सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से इस सीट पर 3 बजे के बाद वाले वोटर ने गेम पलट दिया। 3 बजे वाला वोटर कौन है, जाके गूगल सर्च कीजिए। चलिए, तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।